दोस्तों, कभी कभी लोग कहते हैं कि दर्द सिर्फ उन घरों में होता है जहां पैसों की कमी हो, जहां रोज़मर्रा की लड़ाई चलती हो, जहां पति पत्नी दो वक्त के खाने को लेकर झगड़ते हो। पर आज की कहानी आपके इस सोच को तोड़ देगी, चकनाचूर कर देगी, क्योंकि आज दर्द किसी गरीब में घर में नहीं हुआ, बल्कि करोड़ों की कंपनी चलाने वाले घर में टूटा है। उस घर में जहां गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, बंगले रोशनी से चमकते थे, जहां लोग मानते थे कि यहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा। पर सच्चाई यह कि वह घर जहां सोने से जरे दरवाजे थे, वही घर एक ऐसी बहू का कब्रिस्तान बन गया जो मुस्कुराती थी पर अंदर से दिन भर मर रही थी। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आज की कहानी आप लोगों को सामने साझा कर रहा हूं। यह कहानी है दोस्तों कमला पसंद पान मसाला कंपनी से जुड़े चौरसिया परिवार की बहू दीप्ति चौरसिया की, जिस मौत ने पूरे उच्च वर्गीय समाज के अंदर छिपे काले सच को एक झटके में सामने ला दिया। दिल्ली के वसंत विहार की एक सुबह घर के नौकर ने कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया। मैडम मैडम दरवाज़ा खोलिए। मैडम कोई आवाज़ नहीं। नौकर घबरा गया। उसने घर के बाकी लोगों को बुलाया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, ताला नहीं खुला। आखिरकार दरवाज़ा का ताला तोड़ा गया और अंदर जो नज़ारा था उसने सबको दोस्तों झकझोर कर रख दिया। दीप्ति चौरसिया सिर्फ 40 साल की पंखे से लटकी मिली। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, चेहरा शांत लेकिन दर्द से भरा, जैसे उन्होंने आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहता हो पर कहीं न कह नहीं पाई। पुलिस को बुलाया गया और कमरे की तलाशी शुरू हुई। कमरे में संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन बिस्तर के पास एक डायरी मिली। डायरी में वह लाइन लिखी थी, अब भरोसा टूट चुका है और शायद अब अभी जुड़ भी नहीं पाएगा। यह लाइन ही पूरी कहानी की जड़ थी दोस्तों, क्योंकि दीप्ति सिर्फ अकेलेपन से नहीं मर रही थी, वह टूटे रिश्ते, टूटे उम्मीद और एक ऐसी सच्चाई से मर रही थी जिसे वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। अब दोस्तों सवाल था, इतने अमीर घर में क्या कमी थी? बाहर से देखा जाए तो चौरसिया परिवार दौलत से लदा हुआ था। कमला पसंद कंपनी करोड़ों का टर्नओवर, कानपुर से लेकर दिल्ली तक फैला महल जैसे बंगले। लेकिन एक बात लोग भूल जाते हैं, दौलत से घर बन सकता है दोस्तों, लेकिन रिश्ता नहीं। दीप्ति की शादी हरप्रीत चौरसिया से हुई। शुरुआत कुछ साल ठीक चली, पर फिर घर में दरारें पड़नी शुरू हुई। दीपिका के मायका कहता है कि असली तूफान तब आया जब दीप्ति को पता चला कि उनके घर में हरप्रीत ने दूसरी शादी कर ली है, एक खूबसूरत साउथ इंडियन एक्ट्रेस से। दीप्ति का दिल उसी दिन टूट गया था। उनके मायके वाले को कहना है कि दीप्ति पूरी रात रोती थी, पूछती थी मैं पर्याप्त क्यों नहीं थी, मुझ में क्या कमी थी, क्यों मेरे रहते किसी और की ज़रूरत पड़ गई। दीप्ति धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुल रही थी। उनके अपने घर में ही जगह कम होती जा रही थी। सास के ताने, पति की दूरी और रिश्तों में ठंडापन और दूसरी पत्नी की मौजूदगी ने दीप्ति को अकेला कर दिया। दोस्तों, दीप्ति की मां कहती है, मेरी बेटी रात भर फ़ोन करके रोती थी, कहती थी मैं टूट रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कोई मेरी बात सुनता नहीं। परिवार का दबाव बढ़ता गया और दीप्ति की हिम्मत कम होती गई। मौत से एक रात पहले दीप्ति देर तक जागी रही। डायरी में कुछ लिखा, फिर उसे बंद कर दिया। उन्होंने उस रात किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को मैसेज नहीं किया, बस चुपचाप कमरे में बैठी रही। शायद उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया कि अगली सुबह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और फिर वो घातक दृश्य जो आया, पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट में साफ लिखा कि मृत्यु फांसी से हुई है, कोई बाहरी चोट नहीं, कोई बाहरी संघर्ष नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों, ये सब क्यों? 1 करोड़ के बंगले में रहने वाली लड़की क्यों टूट गई? आखिर वो इतनी अकेली थी? सच्चाई यह है दोस्तों कि दर्द का कोई वर्ग नहीं होता। दर्द अमीर गरीब नहीं देखता। रिश्ते बड़े घर में भी टूटते हैं और छोटे घर में भी। औरत चाहे किसी भी परिवार की हो, अगर उसका पति उसे भावनात्मक तरीके से और भावनात्मक रूप से छोड़ दे, अगर घर वाले उसे समझाना बंद कर दे, अगर प्यार की जगह खालीपन आ जाए तो धीरे धीरे मरने लगती है। दीप्ति की डायरी दोस्तों, आखिरी लाइन दिल को हिला दिया। काश कोई सुन पाता जो मैं कह नहीं पाई, और यही सबसे बड़ा सच है। वो सुनी नहीं, उसकी आवाज़ दबा दी गई और अमीर घरों में चमकते दरवाजे के पीछे छिपे दर्द का कोई नहीं देखता। हरप्रीत चौरसिया और परिवार कहते हैं कि यह साफ आत्महत्या है, लेकिन दीप्ति का परिवार कहता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि मानसिक प्रताड़न का नतीजा है। दूसरी शादी ने उसे बर्बाद कर दिया। पुलिस ने अबसेमेंट ऑफ सुसाइड का एंगल खोल दिया। पूछताछ जारी है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि एक औरत जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, ज़िंदगी की बोझ से दबते दबते आखिरकार ढह गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दीप्ति की नहीं, बल्कि यह कहानी हर उस समाज, हर उस औरत की है जो घर में रहते हुए भी अकेली है,
जो बातें दिल में दबाती रहती है, जो रोती रहती है लेकिन दिखाती नहीं।